हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप मैथ्स के पेपर जब देते हो तो आप 60 से 70 75% पे कंटिन्यूसली आप अटक जा रहे हो और उससे ऊपर आपके मार्क्स स्कोर नहीं हो पा रहे हैं और आपको डर लगता है या मैथ्स फोबिया काइंड ऑफ आप ऑब्जर्व कर रहे हो और लगातार आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। किस तरह से आप 90 to 95% अपना स्कोर ले जा पाओ। मैं आपको इसमें कुछ टिप्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकती हैं। ज़्यादातर बच्चे जो भी मैथ्स को सॉल्व करते हैं वो मैथ्स में कम स्कोर कर पा रहे हैं, वो लगातार कम स्कोर कर रहे हैं या मैथ्स में फेल हो जा रहे हैं, नॉट बिकॉज दे आर वीक but because they have lack of the strategy to solve the paper. कुछ गलतियां हैं जो बच्चे बार बार करते हैं। पहला तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा गलतियां जो होती हैं। पहला है कि दे स्टडी रैंडमली। फर्स्ट थ्री वीकनेस जो है, जो मोस्ट वीक एरियाज जो होते हैं जिसकी वजह से आप मार्क्स लगातार कम ला रहे हैं। पहला है कि रैंडम स्टडी रैंडमली, कि आप जब मन करता है आपने रियल नंबर पकड़ लिया, जब मन करता है आपने पॉलिनोमियल पकड़ लिया, आपने एपी पकड़ लिया। तो ऐसा नहीं। पहली चीज आप फोकस्ड वे में आप करो। अगर आप एक टॉपिक करो तो उसको क्लियर करो। द सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, जो वीकनेस जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, वो है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो नो क्लैरिटी इन कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स पकड़ने हैं। आप जब भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो मैथ्स में, ट्राई टू पिक द कॉन्सेप्ट राइट। आप अपने उसके कॉन्सेप्ट को देखो कि वो किस कॉन्सेप्ट। क्या होता है कि बच्चे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये कर लिया, ये कर लिया, कर लिया, मैं 10 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि जब उनको क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट मिलता है जो उन्होंने सॉल्व नहीं किया होता है, तो वो उसमें फेल अटक जाते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कॉन्सेप्ट पकड़ते हुए आपने अगर क्वेश्चन को बनाया है, आप कभी मात नहीं खाओगे। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम की स्ट्रेटेजी, दे डोंट हैव अ राइट एग्जाम स्ट्रेटेजी। नो एग्जाम स्ट्रेटेजी, कि आपका पेपर बच्चों 3 घंटे का पेपर और इतना लेंदी पेपर होता है। देर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हेन यू अटेम्प्ट अ रियल पेपर। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जैक्ट एट द एंड ऑफ द डे आपको उसको पूरा पेपर को एक स्ट्रेच में करना होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, तो उससे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगाइए। आप जब उसको करोगे या मॉक टेस्ट पेपर्स लगाओगे और एकदम उसी एनवायरनमेंट में, एकदम एग्जाम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, एकदम आइसोलेशन में आप बैठ करके पूरा पेपर एक स्ट्रेच में सॉल्व करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी सारी मिस्टेक्स हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, हमने 15 क्वेश्चन कर लिए और एक टॉपिक के, तो हमको लगता है कि वी आर स्कोरिंग वेरी गुड, बट एट द एंड जब हम एक्चुअल पेपर कर रहे होते हैं, तब वहाँ पे हम जब अपने फाइनल मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत कम हमने उतना स्कोर कर पा रहे हैं जितना हमें करना चाहिए था, उतना हम स्कोर नहीं कर पाए। तो ये 3 वीक एरियाज हैं जिनमें आपको वर्क करना है। अगर आपको 90+ परसेंटेज आपको मैथ्स में लानी है, 90-95% लानी है, तो पहला कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ रूल हैं। तो पहला रूल है, रूल नंबर 1 या स्ट्रेटजी नंबर 1। पहली स्ट्रेटजी आपकी ये रहेगी कि पूरी बुक्स में सारे चैप्टर्स को इक्वल वेटेज नहीं देना है। अगर आप देखोगे कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज 50 to 60% जाता है। जैसे पहला है ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री। दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और चौथा है
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और चौथा है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर इन 4 टॉपिक से आप देखो, इन 4 टॉपिक की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इन 4 टॉपिक में देखो तो 50% के करीब आपके 50 to 55% आपके लगभग इन 4 ही चैप्टर से आ जाते हैं। तो इन 4 पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेट देना है। इन चारों को बहुत अच्छे से मास्टरी कर लो आप। अगर ये कर लेते तो आपके 50% तो सीधे सीधे आपके आ जाते हैं। ठीक है। देन द रूल नंबर हाउ टू स्टडी, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, इसको स्ट्रैटेजी भी कह लो, स्ट्रैटेजी नंबर 2 या रूल नंबर 2। पहला था व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, और दूसरा है हाउ टू स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू स्टडी मैथमेटिक्स फॉर स्कोरिंग वेरी हाई मार्क्स और वेरी गुड मार्क्स। सो फर्स्ट थिंग कि आपके 3 स्टेप होंगे। कोई भी टॉपिक, कोई भी आपको मैथ्स में करना है, तीन स्टेप होते हैं कि कैसे हम पढ़ें मैथ्स को। पहले यू शुड फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका एक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट होता है। आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, मेक श्योर यू आर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट। ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आप फंसोगे नहीं कहीं भी, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसका आप उसको निकाल ले जाओगे। ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर, क्लैरिटी या क्लियर द कॉन्सेप्ट, देन सॉल्व एग्जाम्पल एटलीस्ट 10 to 20 क्वेश्चंस आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन नहीं, अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स and try to solve these examples by your own first and then check the answer, right? And then the third step will be solving PYQs. These PYQ, previous year questions, then solve PYQs. Previous year question will give you extra advantage कि yes आप कर पा रहे हो, आप जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो आप इजीली कर पा रहे हो। These 3 स्ट्रेटेजी अगर आप ऐसे करोगे बच्चों, आप 100% आप कॉन्फिडेंस गेन करोगे और आपका स्कोर एलिवेट होगा। स्ट्रेटेजी नंबर 3 और रूल नंबर 3, स्ट्रेटेजी हमारी स्ट्रेटेजी या रूल नंबर 3 हमारी ये है कि कंसिस्टेंसी। बच्चों मार्क्स अगर आपको लाने हैं, आपको एक कंसिस्टेंट वे में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने आज जोश आया, आज तो मैं करके रखता हूँ, आज तो मैं ये टॉपिक करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ये मैं कर देता हूँ, फिर अगले दिन नहीं किया, उसके अगले दिन नहीं किया, फिर अगले दिन फिर जोश आ गया तुम्हें। ऐसे नहीं। अगर आप कंसिस्टेंटली आपका डेली प्लान, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि हाँ हम तो कंसिस्टेंसी है और एक अनरियलिस्टिक प्लान बना लेते हैं कि मैं आज 3 घंटे मैथ्स करूंगा, 4 घंटे मैथ्स करूंगा। उससे क्या होगा, आपका जो फोकस होगा अदर सब्जेक्ट, साइंस है, एसएसटी और भी सब्जेक्ट से आपका हट जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आपने 5-6 घंटे का प्लान बना लिया। यू मेक 1 hour और 30 minutes, 1.5 से 2 घंटा, मैक्स टू मैक्स 2 घंटा दो, 1.5 से 2 घंटा, बट डेली ट्राई टू डू मैथ्स डेली। अगर 1 से 1.5 घंटा भी देते हो, 2 वो भी इनफ है। लेकिन आप जब 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने ऐसे प्लान बनाओ कि हमको डेली थोड़ा देना है, थोड़ा आपको उस पर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर यू। तो आप उसको 1.5 hour to 2 hour का आप दो। और इसमें क्या करना है आपको, 1.5 hour में आपको आधा टाइम देना है कॉन्सेप्ट पे और आधा टाइम देना है उसके जो कॉन्सेप्ट आपने, कॉन्सेप्ट फोकस करना है आपको, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। जैसे आपने 1.5 घंटा है तो चलो ठीक है भाई, हमने 1.5 घंटा देना है, तो हमने आधा टाइम 45 मिनट हमने क्या किया, 45 मिनट हमने कॉन्सेप्ट पकड़ा, आज हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है और इस पर हमने कुछ 10-15 क्वेश्चन कर दिए। तो आपने चाहे बिट बाय बिट कर रहे हो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रॉक सॉलिड होते चले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप टाइम आपको डेली देना है। आप चाहे 1 घंटा दो, 1 घंटा दो, 1.25 घंटा दो, लेकिन आधा टाइम कॉन्सेप्ट दो, आधा टाइम ही दो और कंसिस्टेंटली पढ़ो। आपने ऐसा टाइम टेबल बनाओ, ये नहीं कि आपने 3 घंटे दे दिए, 4 घंटे दे दिए भाई, और उससे क्या होगा, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। और जब आप कुछ टाइम के बाद क्या है, उसको आप डेली फॉलो नहीं कर पाओगे ये पैटर्न। तो दिस इज आवर स्ट्रेटेजी नंबर 3। देन कम्स द स्ट्रेटेजी नंबर 4। अब हमारी स्ट्रेटेजी फोर्थ स्ट्रेटेजी है हमारी कि हम क्या करेंगे कि कभी भी
बच्चे क्या करते हैं, रूल नंबर 4, ये आप ध्यान रख लो, कभी भी बच्चों यूट्यूब में जाके ऑनलाइन में कोई भी टीचर पढ़ा रहा है उसको देख लिया, एक हेलुसिनेशन जोन में चले जाते हैं, अरे वाह 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 कितना आराम से कर रहा है। या फिर आपने किताब में एग्जाम्पल देख लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर देख रहे हो। डोंट रीड मैथ्स, नेवर नेवर रीड मैथ्स, डोंट रीड मैथ। कभी भी ये गलती मत करना कि आप मैथ्स को पढ़ रहे हो, आपको यू विल सी एवरीथिंग इजियर वेन एवर समवन टीचेज ऑनलाइन, और यू सी समवन और यू सी द बुक। जब भी आप बुक में सॉल्यूशन देखते हो आपको बहुत इजी लगेगा, अरे इसमें है क्या, ये एपी है, इसमें नथिंग, ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ, ये देखो सब इजी लग रहा है। लेकिन जब आप एक्चुअली आप सॉल्व करने जाओगे एग्जाम में, नहीं कर पाओगे आप, ये मार्क माय वर्ड, ये आपके साथ होता होगा, आपने देखा होगा जब भी आप ऐसे पढ़ते हो, क्योंकि मैथ एक स्किल है, ये आपको ये ब्रेन, ये ट्रेनिंग है ब्रेन की, आपको किस तरह से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अनफोल्ड करने हैं, ये एक 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 स्किल है जो आप गेन करते हो धीरे धीरे। जैसे आप रनिंग जो है, स्प्रिंट है, वो आप एक दिन में नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको टाइम लगेगा और आपकी बॉडी को उसके लिए ट्रेन होना पड़ेगा। सिमिलरली द सेम थिंग हैपेंस विद द मैथ ऑल्सो। तो आई होप बच्चों ये आपको 4 रूल समझ में आ रहे होंगे। बच्चों अब आपको करना क्या है, अब अगले 30 दिन तक आपको मेरे साथ में रहना है और कोशिश करना है कि आप कंसिस्टेंटली डेली 1 से 1.5 घंटा, 1 से 2 घंटे के बीच में आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, पढ़ना और प्रैक्टिस करना है। मैथ्स को आपको लेकर के आपको इजी नहीं रखना है, और मेरे साथ अगले 30 दिन तक आप करोगे तो आपका लेवल बिल्कुल गेन करेगा। आई विल बी विद यू गाइस, बाय।